सीतामढ़ी नगर निगम के चुनाव का परिणाम घोषित होने के बाद से मेयर पद के उपविजेता रहे विशाल कुमार ने अपने समर्थकों से भावुक अपील की है। उन्होंने मतदाताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जीत और हार लगा रहता है। हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं, हमें निराश नहीं होना है। जनता के लिए काम कर रहे थे, आगे भी करते रहेंगे। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जय सिया राम। आज सीतामढ़ी नगर निगम के चुनाव का जो रिजल्ट आया वह रिजल्ट निश्चित तौर पर भारी मन से ही हम सभी को स्वीकार है। जो भी रिजल्ट में हम लोगों ने जो मेहनत किया पिछले चुनाव की घोषणा से लेकर के अब तक, हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो शुभचिंतक हैं, उनके द्वारा जो हमारा ख्याल रखा गया, जो हमारा समर्थन किया गया, और गांव-गांव में भी जिस तरीके से लोगों का मुझे जन समर्थन प्यार मिला, मैं उसका सदैव ऋणी रहूंगा। जो भी हुआ चुनाव में, आज यह देखने को मिला कि हम खंड खंड में बटे हुए हैं। किसी को 800 वोट आता है, किसी को 2000 वोट आता है, किसी को 2500 वोट आता है। ये विश्लेषण का दिन है। इस तरीके की वोटिंग से हम सीतामढ़ी को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरा एजेंडा था, मैंने 5 एजेंडा पे अपनी बात रखी थी कि मैं भ्रष्टाचार हटाऊंगा, मूलभूत सुविधा को लागू करूंगा, सीतामढ़ी में पर्यटन के लिए, माता जानकी के लिए कार्य करूंगा, मैं युवाओं के लिए एक शिक्षा पे काम करूंगा, या रोजगार के लिए मैं उद्योग पर काम करूंगा। ये 5 एजेंडा लेकर के मैं शुरू से चल रहा था। आज वो एजेंडा हार गया, लेकिन फिर भी मैं संघर्ष मेरा जारी रहेगा। एजेंडा लागू करूंगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जो चुनाव के दिन से ऐसी कई हमारे युवाएं आए, ऐसे कितने लोग हमारे पास आए जिन लोगों ने, विशाल भैया हम अपनी दुकान को बंद रख रहे हैं क्योंकि सीतामढ़ी को आगे लेके जाना है, और उन लोगों ने बहुत प्यार और बहुत समर्थन किया, अपनी दुकानों को बंद रखा और मेरे साथ निस्वार्थ भाव से घूमे। मैं उन सब का सदैव ऋणी रहूंगा। कई घरों पे जब हम जाते थे जनसंपर्क करने के दरमियान, तो हम लोगों को वहां जो लोगों का प्यार और स्नेह मिलता था उसको शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता है। और हम लोग तो रामचरितमानस और रामायण पढ़ कर के बड़े हुए हैं। ये तो राम जी को राजगद्दी मिलने से एक दिन पहले 14 साल का वनवास हो जाता है, तो उनको जब विचलित नहीं हुए, तो हमारे किसी समर्थक को विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। आप पूरे धैर्य से, पूरे अनुशासन से और सिर्फ सीतामढ़ी के लिए काम करें। मैं तो सीतामढ़ी के लिए संघर्ष में आप सबका हर कदम पर साथ दूंगा, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और ये 5 साल हम तो जो जीते हैं उनको भी मैंने कहा कि यह 5 साल मेरा एजेंडा आपको लागू करना है। अगर वो लागू करने में सक्षम ना हो सके तो भी मेरा जनसंपर्क जारी रहेगा, मेरा आपके घर आना जाना जारी रहेगा। मैं कहीं से भी निराश नहीं हूं, मैं कहीं से हताश नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं। ये हार नहीं है मेरी। अगर ये लड़ाई जिस तरीके से उन लोगों की तरफ से सीधी रही, अगर हमारे तरफ से भी सीधी रहती तो मैं 30,000 वोट से जीतता। लेकिन हमारे लोग खंड खंड में बट गए। ये उन लोगों के लिए विश्लेषण का दिन है। सीतामढ़ी में जो लोग जाति के ठेकेदार बने, उनके लिए विश्लेषण का दिन है। सीतामढ़ी के लिए बात नहीं कर पाते हैं, सीतामढ़ी के एजेंडा पर विषय नहीं रख पाते हैं, और सिर्फ जातिगत आधार से सीतामढ़ी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं तो बोलता हूं कि मेरी जाति सीतामढ़ी है, फिर आपकी भी जाति सीतामढ़ी होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने आप को एक जातिगत आधार पे बांट के रखा था, अब आपको वोट आता है 2500, आपको वोट आता है 800, आपको वोट आता है 4000। आप विश्लेषण कीजिएगा कि आपने सीतामढ़ी को क्या दिया, क्या ऐसा क्या जानकी जी से आपकी नाराजगी रही कि आप लोगों ने इसको बिल्कुल एक बार बैठने का भी आप लोगों को दिन नहीं समझ में आया। मैं तो सदैव तैयार रहता था, जितने लोग बोलते थे मैं कहता था, जितने लोग अगुआ बने इसमें, मैंने कहा कि मैं बैठने को तैयार हूं, मैं सामने में आपके साथ आने को तैयार हूं, लेकिन मेरा एजेंडा तो समझिए और उनका भी एजेंडा समझिए।
और एजेंडा पे जब बात होती थी तो वो बोलते थे कि नहीं विशाल जी आपको चुनाव लड़ना है और आप लड़िए, पूरी तटस्थता से लड़िए। और मैंने भी पूरी ईमानदारी से लड़ी, पूरी ताकत दिखाई, मैं कहीं से भी इसमें पिछड़ा नहीं। हाँ, जो लोग सूटकेस लेकर के आए, ये सूटकेस के सहारे सीतामढ़ी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता था। सूटकेस वाले लोग पिछड़ गए, सूटकेस वाले लोग हार गए, जाति वाले लोग हार गए। और मैं जिसका जात सीतामढ़ी, मैं निश्चित तौर पर आप सभी के सहारे आगे बढ़ा। जिन जिन लोगों के सहारे आगे बढ़ा हूं उन लोगों का सदैव, मैं बार बार बोलता हूं, मैं ऋणी रहूंगा। मैं आपके घर आऊंगा, चाय पीऊंगा, नाश्ता करूंगा, खाना खाऊंगा। मैं हताश नहीं हूं और ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक कि मेरा उस जो एजेंडा है माता जानकी जी को, इस नगरी को लेकर के जो मेरा मूल एजेंडा है, जब तक वो एजेंडा लागू नहीं होगा, जब तक वो रामचरितमानस की लिखी हुई पंक्तियां सही साबित नहीं हो जाती हैं, उसका यहाँ पे पाठन नहीं शुरू हो जाता है, मेरा एजेंडा लागू रहेगा। जब तक हम लोग उस रामायण की बातों को अपने जीवन में नहीं उतार लेते हैं, मेरा एजेंडा लागू रहेगा। जब तक सीतामढ़ी अपने मूल पर्यटन के हिसाब से अपने आप को आगे नहीं पाती है, मेरा एजेंडा लागू रहेगा। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा। इसीलिए मैं सीतामढ़ी के प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बिल्कुल सामाजिक सद्भाव बनाया। मैं उन लोगों को भी मैं उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूं, चाहे वो मीडिया के बंधु हों, चाहे हमारे साथीगण हों। और साथ ही सीतामढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अनुशासन, धैर्य, संयम, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। आप लोग किसी भी अफवाह पर कोई ध्यान न दें, आप लोगों से निवेदन है। और सीतामढ़ी के निरंतर के लिए संघर्ष करते रहना है। संघर्ष में हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मेरा साथ दिया, मैं उन सब का उनके समर्पण का मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही कई कार्यकर्तागण, चाहे वो जिस दल के थे, उनको भी मालूम था कि ये कार्यकर्ता लड़ रहा है, उन्होंने भी मेरा साथ दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन माताओं का जो आज मैंने देखा आने के क्रम में, कई माताएं राजूपट्टी हो चाहे हमारे शहर के इलाके में रो रही थी, मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा और आपका साथ दूंगा। आपके हर कदम पे मैं आपके साथ रहूंगा, इसका मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। प्रशासन से फिर निवेदन कि वो किसी मैटर को पैनिक और अफवाह पर उड़ाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी दंड उनको दें। मैं प्रशासन से फिर से निवेदन करता हूं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले लोग हों, उनके ऊपर आप सख्ती करें। और जो भी मेरा एजेंडा रहा है, मैं प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं, उस एजेंडा को समझिए, उस एजेंडा को लागू कीजिए। मेरा आगे भी इस तरह का प्रयास जारी रहेगा आप सबके सहयोग से। और आप लोग विचार कीजिएगा, आप लोग इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बीच रखिएगा कि सीतामढ़ी में फिर कभी भी जाति के ठेकेदार को आगे मत होने दीजिएगा, फिर कभी भी सूटकेस वाले लोगों को हावी मत होने दीजिएगा। ये लोग सीतामढ़ी को नहीं तो बहुत पीछे लेके चले जाएंगे। हमारा यह जिला वैसे भी अति पिछड़ा के 50 सूची में 10 सूची में आता है, इसको हटाना है और बहुत आगे लेकर के जाना है। आप सबका प्यार मेरे साथ रहे, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहे। और मैं पुनः कह रहा हूं कि मैं जनसंपर्क में फिर निकलूंगा। मैं हताश नहीं हूं, आप सबका सहयोग जारी रहेगा और आप लोग का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे, कृपा बना रहे। बस इसी की कामना करते हुए आप सबको पुनः जय सिया राम करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। उन सभी संत लोगों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इसमें मुझे सहयोग दिया। उन सभी महात्माओं को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने इसमें मुझे सहयोग दिया। मैं अपने सभी मित्रों को, सभी शुभचिंतकों को, सभी छोटे भाइयों को, उनका जो प्यार रहा, जो स्नेह रहा, मैं सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम।